विथ इमोजी और एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हेलो बच्चों, आज हम इंग्लिश में आर्टिकल का यूज़ करना बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल क्या होता है। इंग्लिश में 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। ये 3 आर्टिकल होते हैं। इनका इस्तेमाल नाउन यानी संज्ञा के पहले किया जाता है, ठीक है। जो ए होता है, जो एन होता है और जो द होता है, इनका प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। अब सवाल होता है नाउन क्या है। वो जो धोबी वाला नाउन होता है वो होता है क्या, जो बल्ब बनाता है वो नाउन होता है क्या, वो नहीं होता। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, हिंदी में बताता हूँ। किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम या कोई भावना या विचार, उसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे हाथी है, गेंडा है, भैंस है, दूध है, आदमी है, ठीक है, किताब है, सांड है। ये सब क्या है, ये सब किसी वस्तु का नाम है या तो किसी व्यक्ति का नाम है। जैसे राम है, श्याम है, किशन है, राधा है, किसी का नाम है। मुंबई हुआ, हैदराबाद हुआ, दिल्ली हुआ, कोलकाता हुआ, लंदन हुआ, ढाका हुआ, लाहौर हुआ, चीन हुआ, अफगानिस्तान हुआ, ये जगह का नाम है। तो ये क्या हुआ, ये भी संज्ञा हुआ। जैसे ईमानदारी, बेईमानी, चोरी, नफरत, गुस्सा, ये सब क्या, एक भावना, एक विचार है। ये सब क्या एक तरह से कहीं ना कहीं संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे संज्ञा में क्या हो गया, आपका एप्पल आ गया, एलिफेंट आ गया, बैग आ गया। तो जानते हैं ए का प्रयोग कहाँ करते हैं। ए का मतलब होता है एक। ए का मतलब होता है एक, ठीक है। एक तो सभी लोग जानते हैं, मेरे पास एक बैट है, एक बॉल है, ठीक है, एक। तो ए का मतलब होता है वन, ए के लिए यूज करते हैं। उन शब्दों से पहले करते हैं जो कॉन्सोनेंट यानी साउंड व्यंजन से शुरू करते हैं। यानी ए का प्रयोग उन शब्दों के, ए का प्रयोग वहां पर करते हैं जिनका उच्चारण हमेशा कॉन्सोनेंट से हो। जैसे आप ए का उच्चारण, ए को उन्हीं शब्दों के आगे लिखेंगे जिन शब्दों के आगे क्या, ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 शब्दों से उसकी शुरुआत ना हो। यानी ये उसी जगह पर लिखेंगे जहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 शब्दों से उस वाक्य की शुरुआत ना हो। जैसे ए एप्पल, तो यहाँ पर ए की जगह पर एप्पल के पहले हमने ए लिखा, तो ये गलत हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसकी शुरुआत ए से हुई, नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अ बॉय, हमने बॉय के आगे हमने ए लिखा, क्यों, क्योंकि इसकी शुरुआत बी से हुई, लिख सकते हैं। और डॉग, हमने इसके आगे ए लिखा, क्यों, क्योंकि इसकी शुरुआत डी से हुई। हमने लिखा अ गर्ल, इसके इसके आगे हमने ए लिखा, क्योंकि इसकी शुरुआत जी से हुई। हमने अ स्टूडेंट लिखा, क्योंकि इसकी शुरुआत एस से हो। तो जब किसी भी शब्द की शुरुआत ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 लेटर को छोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए, भूल जाओ एबीसीडी में इस 5 लेटर को, इनको छोड़कर जो बाकी शेष लेटर बचे यदि उनसे शुरुआत हो तो हमेशा ए लिखते हैं, ठीक है। जैसे याद रख रहे हैं, ए का मतलब होता है एक, एक जैसे या एक लड़का, एक जैसे या एक लड़का, ठीक है। अब आता एन। एन के लिए स्वर ध्वनियां साथ आती है। यानी एन के लिए, एन का प्रयोग तब करेंगे जब किसी भी शब्द की शुरुआत ए से हो, ई से हो, आई से हो, ओ से हो और यू से हो, तो वहां पर एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एन एप्पल, एन क्यों लिखे, क्योंकि शुरुआत ए से हुई। एन एलिफेंट, एन क्यों लिखे, क्योंकि ई से हुई। एन आइडिया, आई, एन क्यों लिखे, क्योंकि आई से शुरुआत हुई। एन आई, आई, एन क्यों लिखे, क्योंकि इसकी शुरुआत ई से हुई। फिर उसके बाद एन ऑल, ऑल में होता उल्लू, तो एन क्यों लिखे, क्योंकि इसकी शुरुआत ओ से हुई। एन अम्ब्रेला, यहाँ पर एन क्यों लिखे, क्योंकि इसकी शुरुआत यू से हुई। तो जो 5 यू से यदि शुरुआत हो, ए, ई, आई, ओ, यू, तो वहां पर एन लिखते हैं इस बात को। और एन का मतलब होता है एक। याद रखो, अगर कोई वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हो तो हमेशा एन लगेगा, और इनसे ना शुरू हो तो ए लगेगा, ठीक है। विशेष, इस पे विशेष यानी विशेष चीजों के लिए द का यूज करते हैं। बात किसी खास स्पेसिफिक चीज की जाए तो देखिए, द का प्रयोग उन चीजों के लिए किया जब कोई चीज विशेष हो। विशेष का मतलब जैसे चांद हुआ, चांद विशेष है क्योंकि पृथ्वी पर, पृथ्वी के लिए एक ही चांद है। बात की जाए सूरज की, तो सूरज विशेष है क्योंकि एक ही सूरज है, एक ही चांद है, एक ही पृथ्वी, एक ही गंगा है, एक ही महात्मा गांधी है, एक ही सुभाष चंद्र बोस है, एक ही देश का कोई प्रधानमंत्री है। तो जब कोई चीज विशेष हो यानी कोई चीज खास हो तो उसके लिए आगे हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन हो गया, द मून हो गया, द अर्थ हो गया, फिर हो गया द किंग ऑफ जंगल, यानी द किंग ऑफ जंगल, जंगल का शेर कौन होता है, लायन होता है, द लायन हो गया, द टाइगर हो गया। यानी जो चीज स्पेस हो, स्पेसिफिक हो, विशेष हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम द का प्रयोग आमतौर पे करते हैं। देखिए, द सन हो गया, द मून हो गया, द अर्थ हो गया, द स्कूल वेयर आई स्टडी,
द स्कूल। अब द स्कूल वेयर आई स्टडी, स्कूल का द क्यों लगा है, क्योंकि उसी स्कूल की बात की जाती है जहाँ पर मैं पढ़ता हूँ। स्कूल तो हज़ारों हैं, लेकिन वो स्कूल विशेष हो जा रहा है जहाँ पर मैं पढ़ता हूँ। द किंग ऑफ जंगल लायन, अब द क्यों हो जाए, क्योंकि जंगल का से राजा ही होता है, चीता नहीं होता, भालू नहीं होता है। द डोर इज ओपन, तो कौन सा डोर, कमरे में बहुत सारे डोर होगा, वही डोर विशेष है जिसका जो खोला जा रहा है। ठीक है, याद रखो, द का मतलब होता है वही वाला या वह खास, द का मतलब वही वाला या वह खास होता है। ठीक है, याद रखने का ट्रिक, ए का प्रयोग करते हैं जिनका शुरुआत ए ई आई ओ यू से ना हो, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए होता है। एन का प्रयोग वाल साउंड के लिए करते हैं, और द का प्रयोग किसी खास चीज के लिए करते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग कीजिएगा। एप्पल इज रेड, तो ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, कमेंट करके बताइएगा। सनराइज इन द ईस्ट, सूरज पश्चिम से, सूरज पूर्व से निकलता है, पूर्व से निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, तो क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद आता है एलिफेंट इज अ ह्यूज, ह्यूज मतलब बड़ा हो गया, इसको ह्यूज बोलेंगे, ह्यूज में से बड़ा होता है, लार्जर में से बड़ा होता है, स्मॉल में से भी बड़ा होता है, ये पर्यायवाची शब्द है। तो क्या ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, बताइएगा। बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब टेबल पर, तो इसके साथ क्या लगेगा, ए लगेगा, द लगेगा, एन लगेगा, बताइएगा। ऑल, देखिए, ऑल इज अवेक, वेक और नाइट, इसको वेक पढ़ेंगे, ठीक है, अवेक नहीं, वेक और नाइट है, यानी उल्लू जो होता है उठता है नाइट में, रात में, उल्लू जो होता है रात में उठता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके लिए कुछ ऐसे आर्टिकल ए एंड द का यूज़ करना सिखाया। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत